पहला पत्रस 4:1 प्रभु बोल रहा है, तुम स्वदेशी और विदेशी नहीं हो, आप परदेसी और मुसाफिर हो। ये लैंग्वेज है। आपके बच्चे स्वदेशी और विदेशी नहीं हैं। ये संसार को स्वदेशी कहते हैं, जो यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है। आप चर्च में आइए कि प्रभु आपको सीने से लगाए। ये परमेश्वर का जीवन है। पढ़ेंगे पहला वचन, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान तुम धारण भी करो। उसी मनसा को हथियार बनाकर धारण कर लो। आप जो CLC कलीसिया में लग्जरी जोन वाले हैं ना, ऊंचा ऊंचा घर, ऊंची ऊंची गाड़ियां, ऊंचा ऊंचा वो, उनके कान हो तो सुन लो। एक भी रुपया, एक भी पैसा, एक भी सोना, एक भी चांदी, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगी। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा तेरा जीत कर इस दुनिया को? आज सब वहीं पे जा रहे हैं, सब वहीं जा रहे हैं, सब वहीं जा रहे हैं। पर वो कलीसिया भूल चुकी है। दिस नेम इज लौदीकिया। आप लौदीकिया हैं, धनवान बनने की लौदीकिया, सोना चांदी लौदीकिया, महंगे कपड़े लौदीकिया, दुनिया का श्रृंगार लौदीकिया। आपने गुड फ्राइडे मनाया, कितनों ने मनाया? बाइबल क्या कहती है? इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, कितनों का विश्वास है? बी क्विक। और कोई विश्वास नहीं है। सेकंड, तो तुम भी, यहां पे क्या है? पर्सनल नाउन है। तुम भी उसी मनसा को, कौन सी मनसा को? शरीर में दुख उठाने की मनसा को हथियार के समान धारण करो, जो आज कलीसिया में नहीं है। सेकंड भैया जल्दी से पढ़ेंगे। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। आप क्या पाप से छूट गए हैं? इसका मतलब आप ड्रग्स पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ये बहुत से अभी लिस्ट आ जाएंगे। तो उसके कारण परमेश्वर क्या करता है? रोक देता है। हमने देखा ना भजन संहिता 34 में कि जो भलाई देखना चाहता है वो निंदा करना, बुराई करना, चुगली करना भूल। मैं तो हैरान हूं इस बात के लिए कि प्रभु जी, आपने तो सिखाया कि जो बुरा करता है उनके साथ बुरा मत करो, पर ये तो भलाई करने वालों के साथ बुरा करते हैं। जो अपनी रोटी तुम्हें दे रहा है, अपने गले लगा रहा है, तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा है, तुमको मौका भर मिलना चाहिए तड़का लगाने के लिए। और ऐसे तड़का लगाने वालों की ओर आप ध्यान कभी मत देना। ये दुख आपके लिए है, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए इतनी निंदाएं सह लिया कि उसका लहू बह गया। मेरा तो लहू नहीं बहता। बाइबल कहती है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान, क्या आपने इस हथियार को धारण किया है? नहीं तो यू आर लौदीकिया। उसी के दूत को लिखना है। अभी आगे देखते हैं क्या लिखा। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, कितनों ने शरीर में दुख उठाया? अब खड़े मत हो जाना ने, बोलेंगे कि देखो मैंने क्या दुख उठाया तुमने शरीर में। ठीक है, क्या तुमने ऐसा धारण किया दुख उठाया? अगर आपने दुख उठाया तो पाप से छूट गया। मैं लहू से आजाद हुआ। अब वही लोग खड़े हो ना जो लहू से आजाद हुए हैं, जो शरीर में दुख उठाकर पाप से छूट गए। क्योंकि मैं पाप करती हूँ, पाप करता हूँ तो मेरे को दुख उठाना पड़ता है, मुझे बीमारी उठानी पड़ती है। जितने पाप से छूट गए हैं, पाप के सराहट से छूट गए हैं, CLC कलीसिया यीशु मसीह आया आपको आपके पापों से उद्धार देने। और जब आपने पापों से उद्धार पाया तो परमेश्वर ने आपको एक गिफ्ट दिया, एक आशीष दी कि आपके 24 घंटे सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत
जो आपको गिरने से बचाते, ठोकर से बचाते, लज्जित होने से बचाते, बाइक को तोड़ने से बचाते, हाथ पैर के तोड़ने से बचाते हैं। दूसरा है, इसे अपनी मनसा बना लो, उसको हथियार बना के पहन लो। जिसने शरीर में दुख उठाया वही पाप से छूट गया, और जो पाप से छूट गया उसके निमित्त एक सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत हैं जो रात और दिन आपकी सेवा करते हैं और पहचानते हैं कि आप फिलदिल्फिया हैं, लौदीकिया हैं, इफिसुस की हैं। और बहुत ही जल्द मैं आपको कलीसिया के विषय में, क्योंकि कलीसिया उठाने वाली है, आज तो नहीं पर मैं हमेशा चलूंगी। सेकंड वचन हम देखते हैं, हाँ, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। अब देखो, अन्य जातियों की ये तीसरी पहचान है। अन्य जाति क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे, लिफ्ट ही करते रहो। दूसरा, अन्य जातियों का क्या स्वभाव है? अधिकार जताते हैं, प्रभुता जताते हैं, कुछ नहीं है। वो अलग बात होती है, प्रिंसिपल अलग बात होती है, डिसिप्लिन सिखाना एक अलग बात होता है। उनको बोलना है तुम्हारी आवाज़ से मेरी आवाज़ ऊंची रखनी है। तुम बेटी हो, मैं माँ हूँ। मैंने तुमको अविनाशी बीज से जन्म दिया है। एक शारीरिक माँ अलग होती है और एक आत्मिक माँ अलग होती है। शारीरिक माँ तुमको नरक ले जा सकती है क्योंकि वो पाप के द्वारा तुमको जन्मी है, परंतु आत्मिक माँ ने तुमको परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्मा है। तो कौन बड़ा है, आत्मिक या शारीरिक? किसके पास रहना चाहिए, किसकी सुनना चाहिए? ठीक है, ये अन्य जातियों का स्वभाव है। कितने अन्य जाति यहाँ बैठे हुए हैं, फिर से पढ़ेंगे। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है? क्या है आपको पता है? मेरी बहनों को नहीं पता है। आप पढ़ें मेरे साथ इसी पत्रस का 5 अध्याय का 1 वचन। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, परंतु पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु बाइबल कहती है, पढ़ें 1 वचन से, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट करने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ। हाँ, जो प्राचीन है, यहाँ के प्राचीन ये नहीं है कि हम 36 साल से हैं, 36 साल से हो पर आपका अभी मसीह में कोई परिवर्तन जीवन ही नहीं हुआ है। मैं वचन से बोल रही हूँ ना। हाँ, आगे, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। हम रखवाली करने वाले हैं, उस झुंड के रखवाले हैं जिसे परमेश्वर ने हमें ठहराया है, चाहे प्राचीन हो चाहे नवीन हो। आगे पढ़ो। और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। ये दबाव से नहीं करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और आनंद से करते हैं। आगे, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। नीच कमाई के लिए नहीं। क्या है नीच कमाई? क्या है नीच कमाई? अब तुम ढूंढ के बता देना। मैं तो नहीं जानती नीच कमाई क्या होता है। आगे, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। आदर्श बनो। मुझे आपके लिए एक आदर्श बनना है, बोली से, पहरावे से, रखवाली से, हर चीज से, उठने से, बैठने से, चढ़े। अरे माँ जैसी बेटी वैसी, ये बाइबल कहती है यहेजकेल की पुस्तक में, है ना। शारीरिक माँ, शारीरिक बेटियां, आत्मिक माँ, आत्मिक बेटियां। आगे, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। आपको महिमा का मुकुट। कितने लोग महिमा का मुकुट पहनना चाहते हैं? तो ये यहाँ नौजवान भी हैं, यहाँ पे प्राचीन भी हैं, यहाँ पे तो सब लोग हैं, यहाँ तो स्त्रियां भी हैं, यहाँ तो सब कुछ है। आगे पढ़ेंगे 5वां वचन। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हाँ। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हाँ। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर की शर्त। जो आप घट रहे हो ना घमंड के कारण, विनाश हो रहे हैं ना घमंड के कारण,
और घमंडी इंसान का व्यवहार ये है। यहाँ प्राचीन है, यहाँ नवयुवक है, यहाँ सब कुछ है। आपको महिमा का मुकुट दिया जाएगा, लौदीकिया की कलीसिया को नहीं दिया जाएगा। व्हाट इज, इसी का पहला पत्रस 3 अध्याय में हम देखेंगे। आइए 1 वचन से। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा आप अपने पति को देखो, क्या आपका पति इस वचन के अनुसार है? फिर से कहें, पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के कहा, अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा वो खिंच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, दिखाने के लिए ना हो। ये परमेश्वर का वचन है। ये लौदीकिया की कलीसिया है, उसके दूत को लिख कह रहा है। आगे जल्दी से पढ़ेंगे। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से क्या सुसज्जित मेरी रहे। बहनें ऐसी हैं? आप करो ना, हम करते हैं, हम करेंगे, पर हम इस चीज को भूलते नहीं हैं। आगे पढ़ेंगे हम। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती अपने थीं। अपने पति के अधीन रहते थे। आगे, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। कितनी बेटियां बनना चाहती हैं परमेश्वर की? तुम्हारे कहने से क्या होता है? लौदीकिया की कलीसिया को के दूत को ये लिख, ये कैरेक्टर है। और पाप ये है, जो पाप से छूट गया वो ये है। ये चीजें नहीं, हमेशा आश्चर्य कर नहीं चलता, हमेशा आशीष आशीष, एक घोड़ा दूसरा घोड़ा, एक गाड़ी दूसरी, ना ना ना, ऐसे नहीं चलता है। कोई भी ऐसे परमेश्वर की बेटियां नहीं होती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। पहला पत्रस 4 अध्याय में हम आएंगे। उसका दूसरा बात क्या है? बाइबल कहती है, हम पढ़ेंगे उसके 4 वचन से। पहला पत्रस 4:4। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते कौन हैं। बुरा भला कहता है? कौन मुझे बुरा भला कहता है? क्योंकि उनके लुचपन में मैं साथ नहीं देती। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। किसको लेखा देना पड़ेगा आपको? जो जीवितों का और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, उसको आप लेखा देंगे। आगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। आत्मा में आपको परमेश्वर के अनुसार जीवित रहना है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे वो परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। हालेलुया। दूसरा 7 और 8 वचन को हम पढ़ेंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। एक दूसरे को बोलो, सब बातों का अंत। मैं, मेरा घराने का अंत, मेरे बाल बच्चों का अंत, मेरी बेटी का अंत, मेरा सब का अंत होने वाला है। आगे, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इसलिए संयमी संयमी संयमी, जितेंद्र जिसको बोलते सेल्फ कंट्रोल, ये परमेश्वर का वचन। संयमी, सेल्फ कंट्रोल। नाउ इन दिनों में हमें इतना सेल्फ कंट्रोल होना है। नो 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 नो, मेरी जीभ नहीं, मेरी जीभ, मेरी आंख, मेरा कान। हम छोटे में संडे स्कूल में थे, खबरदार, छोटी आंख क्या देखती? छोटी आंखों ने सिर्फ यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को ही देखते रहना। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।